सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो सियासी जिद्दोजहद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया, बोले कभी फंड्स बंद किए जाते हैं, कभी इदारे छीने जाते हैं, हम विफाक से अपना हक छीनेंगे। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को मंजूर वसान के ख्वाब को संजीदा लेना चाहिए, उनकी सियासत खतरे में हो सकती है। खान साहब की सियासी जिद्दोजहद पर भी सवाल उठा दिए। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जिद्दोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जिद्दोजहद की। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जिद्दोजहद है तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI की जिद्दोजहद है, किसी सियासतदान का जिद्दोजहद। मियां साहब बहुत समझदार आदमी है। जब यह खामोशी टूटी, जिस तरह एक ज़लज़ला आने से पहले एक बेहद खामोशी होती, जिस दिन ये कहा गया चल पड़ो, तो जब हम चल पड़े फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ पीछे हटेंगे ना ही डील करेंगे। मियां साहब की चुप जलजले से पहली वाली खामोशी है। सीनियर लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को लाना चाहती है जो ज्यादा मकबूल ना हो, हर जमात की तरह पार्टी में ग्रुप्स हैं। शहबाज शरीफ ऐसा काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ ना चाहें। शहबाज शरीफ जानते हैं वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है। जेल में खुद पर ढाए गए मजालिम का भी तस्करा। रात को एक और काम करते थे, कैसे ओहो लगता है बीबी के सेल में कुछ सांप चला गया। रात को बिल्ली फेंकी जाती थी, सोए बंदे पर एकदम कोई चीज फेंकी जाए तो क्या महसूस होता है। मैं समझता हूँ ये डिबेट आपके चैम्बर में हो जी, मैं खड़ा हूँ, बात नहीं करो, मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल हाँ, पता है मुझे, आप मुझे डिक्टेट नहीं करो, पता है आप डिक्टेट नहीं करो मुझे। सिंध असेंबली के इजलास में आज भी शोर शराबा हंगामा आराई। खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश होने पर अपोजिशन हत्थे से उखड़ गई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी बरहम कहा, ईवान में मुझे जानिबदार, गुंडा, डिक्टेटर कहा गया। मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरा दिल सबके लिए साफ है। PTI वाले अभी अंडर ट्रेनिंग हैं। आप लोग भाई हो मेरे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग पहली दफा आप इलेक्ट होके आए हैं, अभी आप लोग अंडर ट्रेनी हैं, आप सीख रहे हैं कि किस तरह बिहेव किया जाता है हाउस में। स्पीकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसके ऊपर जुमले कसना, बिलो द बेल्ट बात करना, मैं समझता हूँ ये गलत है। इस तरह के ओहदों पर बराजमान लोगों की बेइज्जती करना, उनके बारे में इल्ज़ाम तराशी करना और जुमले कसना, मैं समझता हूँ एक गैर मुनासिब रवैया है। ऐवान में PTI अरकान का रवैया अफसोसनाक है, इनको स्पीकर का एहतराम करना चाहिए। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब का अपोजिशन को मशवरा। कहा आज स्पीकर पीपल्स पार्टी का है, कल PTI का भी हो सकता है। सिंध असम्बली के बाहर फिरदौस शमीम नकवी बोले चार्टर ऑफ चोरी अब नहीं चलने देंगे। PAC की चेयरमैनशिप PTI को नहीं मिली तो एहतजाज होगा। तुम्हारा तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चार्टर ऑफ चोरी बन गया है, COC। वहां COD कहते हैं, यहाँ COC कर रहे हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PTI को देना लाजमी है और जितनी स्टैंडिंग कमेटी दोगे 40% पे हमारा हक है। जाली अकाउंट्स मामले के बाद बैरून मुल्क असासे छुपाने का इल्जाम, जाली कायद एक और मुश्किल में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर एतराजात खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं? आपका मुतल्लिका फॉरम इलेक्शन कमीशन बनता है। आइंदा समात पर मुतमईन करे कि क्या दरखास्तें अवामी मफाद की हैं। अदालत के बाहर PTI रहनुमा उस्मान डार बोले ये ओपन एंड शट केस है। आसफ अली जरदारी साहब ने अपने असासे छुपाए और महरीन शाह नामी खतून को फ्रंट वुमेन के तौर पे इस्तेमाल किया कि आसफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे। इस केस का फैसला भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा।
पुलिस को करनी होगी कड़ी तफ्तीश, फिर गिरफ्तारी हो पाएगी। सिंध हुकूमत का FIR को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में तब्दील करने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी दफात में भी तरमीम होंगी। एहतजाज करने वालों पर ATA नहीं लग सकेगा। गिरफ्तार शख्स को शख्सी जमानत पर रिहा किया जा सकेगा। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने बिल पर काम शुरू कर दिया। कराची में मेडिकल अलाउंसेस का मुतालबा लिए यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। अस्पतालों में काम बंद, मरीज रुल गए। KMC के अस्पतालों की नर्सेज ने भी काम छोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा मंजूर कर लिया। डॉक्टर्स की हटधर्मी खत्म ना हुई। महकमा सेहत से अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन मांग लिया। लाहौर के पैरामेडिक्स भी एहतजाज पर निकल आए। हेल्थ प्रोफेशनल और रिस्क अलाउंस दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। पैरामेडिक्स का अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के क़याम का मुतालबा। कराची में SHO शाह फैसल को खवातीन के साथ नाजेबा हरकत महंगी पड़ गई। तनवीर शाह को DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने मुअत्तल कर दिया। ओहदे में भी तनज़ुली, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। फौरी तौर पर पुलिस हेडक्वार्टर ईस्ट जोन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची में सखी हसन मोबाइल मार्केट में रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दुकानों और गोदामों की तलाशी। 25 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। मुख्तलिफ डिवाइसेस, चोरी शुदा फोन्स बरामद। पुलिस हुकाम कहते हैं मार्केट में चोरी, छीने गए मोबाइलों की फरोख्त हो रही थी। जराइम पेशा अनासिर दुकानदारों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं।